थैंक्स वेरी मच सर। माननीय उपसभापति जी, बहुत देर से इस बार को सुन रहा हूं, बार बार सवाल किया जा रहा, आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी है तो जो पास करना है कर दीजिए। तो क्या ब्रूट मेजॉरिटी उनकी कृपा से आई है क्या? अरे देश की जनता के सामने हम गए, अपने मुद्दे लेके गए और देश की जनता ने 14 से भी अधिक वोट से हमको जिता दिया। और उसमें यह भी कहा था कि 370 बदलेंगे, इसलिए हमसे जम्मू कश्मीर की सहमति की बात कर रहे हैं। हम पूरे देश की सहमति लेकर के आए हैं कि हमें इसको बदलना है। एक बात तो हमें यह कहना है सर, हम अभी तक सुन रहे हैं तो 51, 49, 52, 53, 56, 70 साल में क्या खोया क्या पाया 370 पर, इस पर कुछ नहीं सुन रहे हैं सर। मैं एक कानून देख रहा था, बाकी कानून की बात तो बहुत है सर। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है सर, 1988। मंत्री, नेता, पदाधिकारियों करप्शन को रोकने का। ये क्या लिखा हुआ है? इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बताएं, 2 परिवार 3 परिवार, इस कानून को लगाने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं लगाया? और आज सर मैं अभिनंदन करूंगा अपने प्रधानमंत्री का और अपने गृह मंत्री का, जिस बिल के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं सर। इसमें 106 सेंट्रल एक्ट को जम्मू कश्मीर में लगाया जा रहा है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी है। ये आपसे हम कहना चाहते हैं। किसने आपको मना किया? कश्मीर के आइन की बात, किसकी बात? सर इसमें राइट टू एजुकेशन भी है, इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन भी है। सर मालूम है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट भी कश्मीर में लागू नहीं था, जो आज लागू किया जा रहा है। और एक मुझे बहुत पीड़ा है जिसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस के लोगों ने 93 में एक बहुत अच्छा कानून पारित किया था सर। उस कानून का नाम क्या था सर? जो सर पे मैला ढोते हैं उसको प्रोहिबिट करने का कानून था। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल एक्सकैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट। इसको भी आपने कश्मीर में लेने नहीं दिया। क्या कारण था? द मोस्ट ह्यूमेन एक्ट प्रोहिबिटिंग द मोस्ट इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग लैट्रिन ऑन द हेड, उसको भी कश्मीर में आपने नहीं लगने दिया। देयरफॉर इसका कभी कभी जवाब देना पड़ेगा। ट्रिपल तलाक बिल भी लगेगा, चिंता मत करिए आप। सर बार बार एक बात याद आई सर कि डॉक्टर जोशी जी अध्यक्ष थे सर एकता यात्रा से, उसमें हमें भी जाने का सौभाग्य मिला था। मैं जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, माननीय गिरिराज जी भी मेरे साथ गए थे सर। भाई लोग गए होंगे। बनिहाल के पास हम लोग की बस रोक दी गई सर। हम काहे के लिए जा रहे हैं सर? लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए। बहुत धरना दिया सर। गिरिराज जी तो सड़क पर धरने पर बैठ गए, पानी पड़ रहा था। उनका गुस्सा उस समय भी तो कुछ ऐसा ही था जो आज है, लेकिन वो देश हित के लिए गुस्सा किया था। अभिनंदन करूंगा उनका। हम लोग 2 घंटे भीगते रहे। अरे भाई तिरंगा लेके जा रहे हैं, जाने दो। देश का तिरंगा 15 अगस्त पर, उस समय 370 कहां था भाई? 370 में अगर तिरंगा फहराने पर पाबंदी है तो इस 370 को नहीं रहना चाहिए। ये बात हम साफ साफ कहना चाहते हैं। और इसीलिए आज मैं अपने प्रधानमंत्री के साहस का अभिनंदन करूंगा, अमित शाह जी का अभिनंदन करूंगा। सर यानी नितिन गडकरी जी बैठे हैं सर, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई राजनाथ जी की अध्यक्षता में कि जाइए कश्मीर को आप लोग स्टडी करिए एंड गिव ए रिपोर्ट। 10 बार हम लोग कश्मीर गए थे। ये जो बार बार कश्मीर के दर्द की बात की जा रही है, कश्मीर की आवाज अलग अलग भी है। कश्मीरी पंडितों की बात पीड़ा की तो सही है, निकाला गया 370 के कारण। वहां मिले पहाड़ी मुसलमानों से, उन्होंने कहा क्षमा करिए हम पहाड़ी मुसलमान हैं, हमारे खानदान ने भारत की सेना को रास्ता दिखाया था, जो रास्ता पाकिस्तान को रोकने के लिए था। वहां मिले शिया मुसलमानों से, और वहां हम गए लद्दाख। कहां है वो लद्दाख का नौजवान? अभिनंदन तुम्हारा, बहुत बढ़िया बोले हो तुम। सब लद्दाख भी गए थे, कारगिल भी गए थे। तो कुछ तो ये आतंकवाद है। 370 डोडा भी गए थे। ये सब कुछ कहां है सर?
वो भी राजौरी भी गए थे, मुझे याद आ रहा है। ये सब कहां है सर? बारामूला, अनंतनाग और सोपोर और डाउनटाउन श्रीनगर। तो आप उनकी आवाज सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार कश्मीर के एक एक अवाम की आवाज सुन रही है, जो 370 के खिलाफ है। अब ये बताएं, क्या खोया क्या पाया, ये सवाल है। आज मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। ये आर्मी ऑफिसर उमर फयाज मारा गया, अपने भाई की शादी में गया था, प्राउड लेफ्टिनेंट। 5 महीना में उसने अपना खड़गवासला नाम कमाया था। 370 की वकालत करने वाले कोई भी नेता ने उमर के साथ खड़े होने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं की। ये मैं औरंगजेब मारा गया था आतंकवादियों के द्वारा, जो राइफल में, कश्मीर राइफल में जवान था, उसको हमारी सरकार ने शौर्य चक्र दिया। क्या उसके साथ 370 की बात करने वाले खड़े हुए? मैं आज उसके फादर का अभिनंदन करूंगा। उसने कहा मेरा एक बेटा गया है, मेरे बाकी 2 बेटे भी सेना में जाएंगे, और आज दोनों बेटे ने सेना में जा गए। आज जब 370 खत्म हो रहा है तो इन सबों के चेहरे पर चमक है। हां, जो आतंकवाद की पैरवी करते हैं उनको परेशानी है। अब परिवारों की बात की गई। मिस्टर Shashi Tharoor, you talked eloquently on legislative despotism or something like that. All right, I can't speak that English of that caliber. I know my limitations. But, I remember a very famous cartoon. When emergency was imposed, the Honorable President was having a bath in the bathtub. And he said, at least spare me to take my bath. अभी ऑर्डिनेंस मत लाओ। हमने वैसा काम नहीं किया। आपने अपने इमरजेंसी पहले कर दी, कैबिनेट को बाद में बताया। यह आप भी जानते हैं, आपके नेताओं ने अपनी कात कता लिखी है, हमसे जुबान न खुलवाइए, हम लोग इमरजेंसी के लड़ने वाले लोग हैं। और आपने इस इमरजेंसी, इस हाउस को बढ़ाया ही नहीं, इमरजेंसी के खिलाफ बोलने वाली सारी आवाज को बंद किया ताकि विरोध खामोश रहे। यह काम आपने किया था। इसलिए कृपा करके, इसलिए आप नहीं थे, लेकिन अपनी बात सच्चाई जानिए। मुलायम सिंह जी भी, यस, आप भी अंदर थे इमरजेंसी में। माय डीएमके फ्रेंड्स, यू आर ऑल्सो इनसाइड। योर गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड, आई नो फॉर श्योर। अकायदा के लोग कहां गए? आपके लोगों ने भी संघर्ष किया था, मुझे मालूम है। इसलिए कृपा करके, जी, इसलिए कृपा करके हमें जमहूरियत की नसीहत न दें थरूर साहब। ये मैं आपसे बड़े अदब से कहना चाहूंगा। हम लोग संघर्ष करके आए हैं। लेकिन सर, आज मैं एक बड़े सवाल खड़ा करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, इसका क्या उपयोग होगा, कैसे होगा कश्मीर के लिए, वो पूरा रोड मैप देंगे। But can we deny this fundamental fact that the abuse of 370 had become a vested interest? 50s में इसके खिलाफ आवाज उठती थी। सर, उस अपनी यात्रा में जो हम लोग गए थे, तो हमने काफी चीजों को एग्जामिन किया सर, और कई कहानियां सामने आई। होटल की जमीन नहीं मिल सकती, लेकिन कम पैसे पर बड़ी जमीन ले ली, 40 लाख में, 30 लाख में, और उसको बाहर के आदमी को करोड़ों में दे दी बिना किसी ऑक्शन के, और आप उससे किराया ले रहे हैं 10 करोड़ 15 करोड़। आज 370 हटेगा तो वो जमीन ईमानदारी से ऑक्शन होगी, पब्लिक से ऑक्शन होगी, किसी परिवार के नाम पर नहीं चलेगी। सर, आज मैं देश का आईटी मिनिस्टर हूं सर। मैंने वहां बीपीओ खोला है, अनंतनाग में भी है, श्रीनगर में भी है, सोपोर में भी है। और सर, हमारा कॉमन सर्विस सेंटर चलता है सर, तो देश भर में लगभग 3.5 लाख सेंटर हैं सर। 12 लाख बच्चियां काम करते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन बना है। कश्मीर में भी 3000 सेंटर्स है सर। वो बच्चे यहां पर आए थे, मैं उनसे मिला था। उन्होंने कहा कि हमें वहां मत बुलाइए, वहां दहशतगर्दों से बहुत खतरा है, हम आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमें अवसर दीजिए। आज जो 370 खत्म हो रहा है, कश्मीर के नौजवानों को अवसर दे रहा है।
एक मिनट। अध्यक्ष जी, ऑपोजिशन को आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी आए, नारे लगे, संसद ने ही देश भर में हर गांव में नारे लग रहे और सुनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बहुत संक्षेप में खत्म करूंगा। आज जो उस तरफ के लोग आर्टिकल 370 की बात कर रहे थे, तो मैं एक सवाल पूछूंगा। आर्टिकल 370 की बात करने वाले लोगों ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जब ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा था तो कुछ बोले क्या? आज तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कश्मीरियों का ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, क्यों खामोश है वो? आज मैं एक सवाल पूछूंगा। जब आतंकवादियों के द्वारा कश्मीरी सेना में काम करने वाले अफसर, कांस्टेबल मारे जाते हैं तो ये लोग खामोश रहते हैं, क्यों खामोश रहते हैं? सर, ये है बड़े सवाल। कश्मीर के लोग हिंदुस्तान और कश्मीर की कहानी क्या शुरू होती है गुलाब सिंह के समय से? उनका सम्मान है। कश्मीर की कहानी शुरू होती है शंकराचार्य के समय से, जब वहां पर वैष्णव, वहां पर शैव, अमरनाथ बाबा, बर्फानी बाबा, क्या इन सब परंपराओं को हम भूल जाएं? तो आज कश्मीर भारत का सर, भारत का एक महान, इस हिमालय के ऊपर जो हमारी परंपरा, सनातन विचारधारा सर्व। और सर, एक बात मैं और कहूंगा, क्या सच्चाई नहीं है कि आज जो पूरा सूफी परंपरा है कश्मीर की, उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सर। तो आज ये जो पूरा निर्णय हुआ है सर, ये किसी के खिलाफ नहीं है सर। कश्मीर के विकास, कश्मीर के लोगों का विकास की चिंता है सर। एक अंतिम बात, अपनी बात समाप्त करूंगा सर। सरदार पटेल के नाम से विपक्ष को परेशानी क्यों हो जाती है सर? अच्छा, आप शांत रहिए सर। आज मैं 4.5 घंटे से अपने लायक दोस्तों की कहानी सुन रहा हूं, एक ने भी सरदार पटेल की इज्जत से नाम नहीं लिया, एक ने भी नहीं। और सर, 562 रियासतें थी, उसका अंतर यही है 562 में 561 को सरदार पटेल ने हैंडल किया, कोई समस्या नहीं है। एक को नेहरू जी ने समझ किया, आज तक समस्या है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी हैंडल करके खत्म कर रहे हैं। और सर, जो बात हमारी बहन ने कहा था सर, ये बताएं, सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको आपने 1991 में दिया भारत रत्न, बीच में आपने नेहरू जी को दिया, राजेंद्र बाबू को दिया, शास्त्री जी को दिया, इंदिरा जी को दिया, राजीव गांधी को दिया, वीवी गिरी को दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरदार पटेल ऐसे महान देशभक्त को आपकी सरकार ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? और सर, एक मिनट, 91 में कौन थे प्रधानमंत्री? परिवार के बाहर। और अगर 91 में परिवार के प्रधानमंत्री होते तो ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को करना पड़ता, जो हमने किया है। तो कृपया करके सरदार पटेल का नाम मत लीजिए, उनका अपमान करने का आपने बहुत काम किया है। मुझे गर्व है प्रधानमंत्री पर कि आज सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति लगी है तो दुनिया में एक परचम है, उसका अभिनंदन। आपने तो डॉक्टर अंबेडकर का भी अपमान किया है। अच्छा, आप जरा बैठिए, बैठिए। सर, इसीलिए सर मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं। और सर, ये कहा जा रहा है कि आपने कश्मीर के विधानसभा ने नहीं लिया। 356 में साफ लिखा हुआ है पार्लियामेंट हैज गॉट फुल पावर। और जब पार्लियामेंट में कश्मीर के लोग बैठे हुए हैं, पूरी चर्चा हो रही है, तो इसका कोई आधार नहीं है। ये पूर्णतः वैधानिक है, देश हित में है, और हम लोग सब लोग समर्थन करें, यही अपील है।